साइंस का नया जादू। आप सबने कभी ना कभी सोचा होगा, काश मैं ये वाली बात भूल जाता। कभी एग्जाम का बुरा रिजल्ट, कभी किसी से हुई लेडी डिढाई, वो वक्त जब स्टेज पे आने में देर हो गई थी और सिद्धू जी ने 2 एक्स्ट्रा शायरियां मार दी थीं। सोच के ही टेंशन हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अब ये सिर्फ सोचने की बात नहीं रही? क्या हो अगर आप सच में अपनी बुरी यादों को डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल अपने फोन से फोटो डिलीट करने की तरह? चलिए हंसी मजाक साइड में रखते हैं, क्योंकि ये अब सच होने जा रहा है। जापान के कुछ कमाल के साइंटिस्ट्स ने ये कर दिखाया है। उन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला जिससे दिमाग से चुनी हुई यादों को मिटाया जा सकता है। बिल्कुल कोई मूवी नहीं, असली साइंस। इमेजिन कीजिए, आपकी लाइफ का सबसे बुरा दिन जिसे आप भूलना चाहते हैं, वो एकदम CTRL Alt डिलीट हो जाए। जापान के साइंटिस्ट्स ने दिमाग के अंदर उस स्विच को ढूंढ निकाला है जो यादों को ON या ONF कर सकता है। ये डिस्कवरी उम्मीद की किरण हो सकती है। एक सिंपल सा खेल। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये यादें आखिर हैं क्या चीज, और हमारे दिमाग में ये स्टोर कैसे होती हैं। इसको समझना बहुत आसान है, बिल्कुल मेरी कॉमेडी की तरह। आप अपने दिमाग को एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह सोचिए। जब भी आपके साथ कुछ होता है, आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो दिमाग का लाइब्रेरियन न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को एक किताब में लिख लेता है। ये किताब ही आपकी याद है, जैसे आपका पहला दिन स्कूल में या वो दिन जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी। हर अनुभव एक नई किताब बन जाता है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये बड़े ही मिलनसार किस्म के होते हैं। ये अकेले काम नहीं करते। जब एक याद बनती है तो हजारों लाखों न्यूरॉन्स आपस में एक कनेक्शन बना लेते हैं। ये कनेक्शन जितना मजबूत होता है, याद भी उतनी ही पक्की होती है। जैसे आपको अपना नाम हमेशा याद रहता है क्योंकि आपने उसे इतनी बार सुना और बोला है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जापान के साइंटिस्ट्स ने आखिर ये कमाल किया कैसे? उन्होंने कोई जादू की छड्डी नहीं घुमाई। उन्होंने इस्तेमाल किया एक बहुत ही एडवांस टेक्निक का, जिसका नाम है ऑप्टोजेनेटिक्स। ऑप्टो का मतलब है रोशनी, जेनेटिक्स का मतलब है जीन्स से जुड़ा हुआ। उन्होंने रोशनी का इस्तेमाल करके दिमाग के अंदर के जीन्स में कुछ बदलाव किए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप टीवी का चैनल रिमोट से बदलते हैं। उन्होंने लाइट के रिमोट से दिमाग के मेमोरी चैनल को बदलने की कोशिश की। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट चूहों पर किया। पहले एक चूहे को एक खास आवाज सुनाकर फिर हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया। इसके से चूहे के दिमाग में एक डर की याद बन गई। अब जब भी वो आवाज बजती, चूहा फ्रीज हो जाता, एक कोने में दुबक जाता। साइंटिस्ट्स माइक्रोस्कोप से देखे कौन से न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं, यानी कौन सी मेमोरी टीम काम कर रही है। फिर असली जादू, उन्हीं न्यूरॉन्स पर खास नीली रोशनी डाली। इसके बाद जब उन्होंने दोबारा वही आवाज बजाई तो चूहा आराम से घूमता रहा। अच्छा या बुरा? तो अब सबसे बीड़ा सवाल, इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है? इसके फायदे तो साफ दिख रहे हैं। सोचिए उस लड़दिया की सिमरन, उसका बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। अब वो गाड़ी में बैठने से भी डरती है। इस टेक्नोलॉजी से डॉक्टर्स उस डरावनी याद को कमजोर या मिटा सकते हैं। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो किसी गुनहगार ने जुर्म करके अपनी याद मिटा दी। कोई सरकार बुरी यादों को मिटाकर लोगों को कंट्रोल करे। हमारी यादें अच्छी, हमारी यादें बुरी। बुरी यादों से हम सब सीखते हैं। ये टेक्नोलॉजी 2 धारी तलवार है। सही हाथों में जिंदगी बचा सकती है, गलत हाथों में इंसानियत के लिए खतरा। हमें सख्त नियम और कानून चाहिए।